क्लियर ना? कोई भी सेक्टर इसका डिफाइन नहीं है। तो इस वजह से इसके पास रिक्रूटर की संख्या बहुत ज्यादा है। एनएसडीसी, व्हाट इज एनएसडीसी? ये प्रधानमंत्री की एक योजना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट, जहां पे हमें एक स्किल दी जाती है। ये चाइना का प्रोजेक्ट था। चाइना में 12 साल 14 साल के बाद बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उसके स्किल के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज दी जाती है, स्किल दी जाती है और उसको डेवलप करती है। इसी वजह से हर एक मिनट में कितने करोड़ वहां पे नए नए इन्वेशन होते हैं, नए नए टेक्निक आते हैं। बोलते ना ये चाइना माल है, चाइना की, अरे ये लाइट आ गई चाइना की, अरे ये आ गया। तो आप देखते हो डे बाय डे टेक्नोलॉजी उनकी बढ़ रही है। तो वही चीज हम लोगों ने इंडिया में लागू किया कि हम हर एक जो हमारे गांव में है या रूरल एरिया में है या शहर में है, जो ग्रेजुएट करने के बाद, इंटर करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको हम एक स्किल दिए और उस स्किल के अकॉर्डिंग वो कुछ काम कर सके। ऐसा इन्होंने एनएसडीसी, तो एनएसडीसी हमारे जेटकिंग का एक पार्टनर है। क्या है? पार्टनर है। नेक्स्ट है 100+ सक्सेसफुल सेंटर्स। आपको बता दूं हमारे पूरे इंडिया में यहाँ तक कि 2-3 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे भी जेटकिंग के ब्रांचेस रन कर रहे हैं इंडिया के अलावा। और 100 मतलब आपको हर एक सिटीज में आपको ब्रांचेस मिल जाते हैं। हेड ऑफिस मुंबई, मिनी हेड ऑफिस बोल सकते हैं, दिल्ली, और उसके बाद आपको हर जगह सेंटर्स या ब्रांचेस मिलेंगे। तो आपको एक तो सपोर्ट हमारा लोकल सेंटर का मिलता है, दूसरा सपोर्ट हमारा हेड ऑफिस का मिलता है, राइट। नेक्स्ट, ओवर 7 लाख स्टूडेंट ट्रेन, वही जिनको बुक जिसके लिए हमें मिला था, हमने 7 लाख स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है और उनको जॉब प्रोवाइड किया हुआ है। किया तो बहुत है, बट अभी 7 लाख जिनको हमने जॉब प्रोवाइड की, क्योंकि हम जिनको सक्सेस करते हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। उसमें से कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो बिखर जाते हैं, तो उनको हम, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि सेल्फ स्टार्टअप तैयार कर लेते हैं। जैसे आप भदोही कोई बंदा आया, सीख के आया, एक शॉप डाल दिया या कोई इंस्टीट्यूट डाल दिया, वो जॉब नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं मुझे स्टार्टअप बनाना है, मुझे खुद का अपना बिजनेस तैयार करना है, राइट। ऐसे कुछ होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। द डिजिटल सेक्टर इज द बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज। सबको पता है कि डिजिटल सेक्टर जो आने वाला समय है वहां पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। नेक्स्ट 2022 में आपको 2022 तक 45 लाख वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। ये तो कम है, ये एक स्टेट की बात हो रही है। 45, राइट। अगर हम पूरे इंडिया के जोड़े तो करोड़ों में जॉब वैकेंसीज हैं इसकी, हार्डवेयर नेटवर्किंग या इससे डिजिटल सेक्टर से। यहाँ पे डिजिटल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है जो कि आपके आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे रन कर रहे हैं, किसके? गवर्नमेंट्स के। जैसे कि कौन सा? डिजिटल इंडिया, दूसरा स्मार्ट सिटी, तीसरा स्किल इंडिया और चौथा क्या है? स्टार्टअप इंडिया। ये 4 हैं जिसपे अभी हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इसपे डिजिटल इंडिया पे, स्मार्ट सिटीज पे, स्किल इंडिया पे और स्टार्टअप इंडिया पे। ये 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे रन कर रहे हैं। अब ये चारों प्रोजेक्ट रिलेटेड हैं टेक्नोलॉजी से कि नहीं? है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, अगर स्मार्ट सिटी बनेगा तो इंटरनेट को नेटवर्क को हैंडल, मैनेज, कंट्रोल, असेंबल करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए हमें। वो हम कहां से लाएंगे? अगर उनके पास स्किल, ट्रेनिंग या नॉलेज नहीं होगी तो लाएंगे क्या? ये पता है आपको क्या है डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया क्या है? वही सर ने बताया था, पेन फ्री, हार्ड कॉपी छोड़ दो। अब बैंक में पैसा निकालने जाना तो हमें आधार कार्ड नहीं लेके जाना, फिंगरप्रिंट लगाना है या बारकोड रीड करना है या स्कैन करना है या आई स्कैन करना है, आसानी से हमें पैसा। आजकल हम लोग डिजिटल इंडिया पे हमें कहीं पैसा भेजना है तो हम क्या करते हैं? नेट बैंकिंग। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, नहीं ना? चलो ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी करने का। चलो
आप लोग क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन करते हो, पैसा भेजते हो। अब कौन है जो खत भेजता है? लेटर कौन भेजता है? कौन भेजता है? कोई भेजता है क्या लेटर? आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, याहू पे, हॉटमेल पे आप क्या करते हैं? ईमेल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में जो क्विकली सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच जाता है। और इंडिविजुअल पर्सन आज के टाइम में सभी स्मार्टफोन चला रहे हैं। अगर सभी स्मार्टफोन चला रहे हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि जीमेल तो रखते ही रखते हैं कौन? तो ये सब डिजिटल इंडिया में आते हैं आपके। नेक्स्ट है ये जो हमने बताया कि ये 75 इयर्स, तो ये इनके कुछ टाइमिंग है जहां पे ये स्टार्टिंग हुआ 1947 से स्टार्ट हुआ, अभी तक 2019 तक रन कर रहा है ये। और इनके साथ साथ ये इनके कुछ अवार्ड्स हैं और कुछ अचीवमेंट हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं अलग अलग टारगेट्स के लिए, और इनके पास बहुत सारे अचीवमेंट भी है। नेक्स्ट है जोस्ट। ये जोस्ट एक हमारा टूल है जिससे हम बच्चों को ई लर्निंग प्रोवाइड। ई लर्निंग समझते हैं? अभी वो किताब कॉपी बुक से मतलब नहीं है। अभी मुझे क्या यूजर आईडी पासवर्ड से मतलब है। और यूजर आईडी पासवर्ड में लिया हमारी लर्निंग पॉइंट कौन कौन सी? हम किस एक्टिविटीज से या किस चीजों से सीखने की कोशिश करते हैं सबसे ज्यादा? हाँ, एक मूवी देखने जाते हो आप, मूवी। अब मूवी पूरी स्टोरी कैसे आपको याद होगी? जो हम देखते हैं, सुनते हैं और क्या करते हैं? महसूस मूवी महसूस कर रहे अंडरस्टैंड, राइट? महसूस पहली बार मैंने भी सुना। करते हैं, कुछ लोग करते हैं, महसूस भी करते हैं, बोलने लगते हैं, राइट? कोई तो हम जब किसी भी चीज को देखते हैं, राइट, सुनते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, तो इजी टू लर्न मेथोडोलॉजी इसी को कहा जाता है, जिससे कि हम आसानी से उस चीज को सीख लें। और एक चीज और है, प्रैक्टिकल। क्या हम देखते भी है, सुनते भी है, अंडरस्टैंड भी करते हैं और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो इजीली वो चीज हमें समझ में आ जाती है। अब आप स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी बोलिए, बोलिए क्या करते हैं? स्कूल बस जाते हैं, बैग रखते हैं, है ना? बैग भी नहीं ले जाते हैं, एक पेज लेके जाते हैं, A4 साइज नहीं, दूसरे से मांग लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है? कुछ नहीं लेके जाते हैं, कुछ नहीं भी लेके जाते हैं, वो दूसरे से पेज मांगते हैं, भाई थोड़ा 2 पेज निकाल देना तो लिख ले क्या सब लिखा है ना? क्योंकि सर के पास भी उतना टाइम नहीं है देखने का, क्योंकि आप स्कूल सरकारी में पढ़ रहे हैं, पढ़ो या ना पढ़ो, है ना? ऐसे ही कुछ है हमारी शिक्षा। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं हम लोग। जोस्ट, तो जोस्ट एक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि हम बच्चे को एक यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड देते हैं, जिससे कि वो बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है। कोई टॉपिक्स, कोई चीजें मिस हो गई तो इजीली उसको स्टडी। हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते, हम लोग पढ़ाते नहीं है, हम लोग गाइडलाइंस देते हैं। हम उसको क्या करते हैं, जहां भी उसका वीक पॉइंट होता है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। वीक चीजों को हम सर्च करते हैं स्टूडेंट के बीच, ना कि स्ट्रॉन्ग चीजें। चलिए, और दूसरी चीज, इसका फुल फॉर्म है, जो इसका फुल फॉर्म है जेटिंग ऑनलाइन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? जिससे हम क्या करते हैं, स्टडी करने का काम करते हैं ऑनलाइन, और ये भी क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड का मतलब कि आप न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आती है वो इसमें एड्स ऑन होते जाते हैं, डिपेंड ऑन सर्वर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्मार्ट लैब प्लस 3.0, ये हमारा एक टूल है जिससे कि हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। इससे स्मार्ट लैब 3.0 हमारी कुछ टीचिंग मेथोडोलॉजीज है
उन टीचिंग मेथोडोलॉजी से हम बोलते हैं कि तुमको होमवर्क नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे होमवर्क? क्योंकि आप यहीं पे सीखेंगे, यहीं पे समझेंगे, यहीं पे प्रैक्टिकल करेंगे, यहीं पे याद करेंगे और फिर जाएंगे। क्लियर? तो इन टीचिंग मेथोडोलॉजीज में हमारे पास कौन कौन से टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं? 13 वे हैं जिससे हम बच्चों को टीच करने का काम करते हैं। ओके, कौन कौन से हैं? जैसे कि फ्लिप क्लासेस, जीडी, ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशंस देना, एक्टिविटीज परफॉर्म करना, सिनेरियो क्वेश्चंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हम यूज करके बच्चों को टीच करने का काम करते हैं, जिससे कि वो इजिली उस चीजों को लर्न कर ले, इजिली उस चीजों को अंडरस्टैंड कर ले और समझ ले। क्लियर? कि उसको घर पे जाने के बाद कोई प्रेशर ना हो। नेक्स्ट, यहां पे दो चीजें आपको दिख रही है, एक लर्न द कोर प्रिंसिपल ऑफ आईटी, नेक्स्ट गेट योर फर्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी क्लास में जाते हो तो आपको पता नहीं होता व्हाट हमारे साथ क्या होगा, आज कौन से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पता होता है? प्लीज, आपको पता होता है हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे? नहीं ना? बट यहां पे ऐसा नहीं होता। आपको फर्स्ट जब आप क्लास में आते हो तो आपको वो चीजें टेक्निक पढ़ाई जाती हैं और जब नेक्स्ट डे आते हो तो उसकी प्रॉब्लम्स, उसके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, जिसको हम फ्लिप क्लासेस कहते हैं। प्री रीड और प्री सी, पहले से देख के आना, पहले से पढ़ के आना। ओके, आफ्टर देन हम जो भी चीजें आपको स्टडी कराते हैं, सेकेंड हमारा रहता है लैब। वहीं पे हम उस चीजों को प्रैक्टिकल्स कराते हैं, जो भी हम थ्योरिकली आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या है? प्रैक्टिकल। इंटरनेट पे आप मजा करते हैं क्लिक करने से, है ना कि आप थ्योरी पढ़ने में मजा आता है क्या? नहीं ना? तो आपको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है, मींस क्योंकि आपको इंटरनेट पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये अभी रीजन आपको हम लास्ट में बताएंगे। ये हमारे कुछ कैरियर कोर्सेज हैं, जिनमें सबसे पहला है JKDN। अभी तक हमारा जेटिंग डिप्लोमा नहीं देता था, सर्टिफिकेशन देता, बट ये फर्स्ट ईयर है जहां पे हमारा जेटिंग 1 ईयर का आपको डिप्लोमा भी प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं JKDN, जेटिंग डिप्लोमा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। और दूसरा हमारा है JKMN, जेटिंग मास्टर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अगर JKDN की बात करें, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 12 मंथ, जहां पे 10+2 BA BSc के बच्चे या ओनली फॉर स्किल लेना चाहते हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ स्किल लेना चाहते हैं, नॉलेज है अपने स्टार्टअप के लिए, तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको सिखाया। आपको कुछ भी नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, ABCD भी नहीं पता, तो आपको सिखाया जाता है। और अगर बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए एक्चुअली अगर हम बीटेक की बात करते हैं, BCA की बात करते हैं, तो वहां पे बच्चे पहले से ही उनको बहुत सारी नॉलेज स्किल्स होती है, जैसे कंप्यूटर के या कंप्यूटर के लैंग्वेज वगैरह के बारे में, इंटरनेट के बारे में, क्लाउड के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में। बट JKDN की बात करें 10+2 में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीजों की नॉलेज पहले से नहीं होती। अगर मैं उनको एडवांस में डालूं तो वो सीख नहीं पाए, राइट? तो MNA हमारा 6 मंथ का है, जहां पे बीटेक के बच्चे, BCA या BBA या MBA के बच्चे आ सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एडवांस आपको मिलता है, वहां पे नॉर्मल से लेके हाई तक आपको मिलता है। हाँ, 10+ जो 12 में है वो भी कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप लोग कहीं भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो डेली क्लासेस नहीं कर रहे होंगे, है ना? बहुत लोग बच्चे कौन है जो डेली क्लासेस नहीं करते, मोस्टली बच्चे। अब आप उधर 3 साल दे रहे हैं और घर में बैठे हैं, आप घर में 2 सिलेंडर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि मे बी कोई इशूज आया और हमारा फर्स्ट सिलेंडर
खत्म हो गया तो हम सेकेंड पे स्विच कर लेंगे। वो सेकेंड कौन सा है? जो भरा हुआ सिलेंडर है, जो आप ट्रेनिंग करने वाले हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, जिससे कि आप बेरोजगार नहीं रह सकते, बल्कि आपको या आप अपना स्टार्टअप बना सकते हैं या आप अपना रोजगार कर सकते हैं। इन 3 साल वहां वेस्ट करने से अच्छा है आप उसको भी कर रहे हैं, ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वो चाहे 10+2 के बच्चे हो चाहे ग्रेजुएशन अपीयरेंस हो, राइट। और कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं। स्पेशलाइजेशंस मींस कि जहां पे आपको इथिकल हैकिंग, AWS, IoT की ट्रेनिंग दी जाती है, ये स्पेशल कोर्स है। मींस स्पेशली आपको एडवांस लेवल के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर मैं आपको सीधे AWS ट्रेनिंग दूं, आपको पता ना हो कंप्यूटर की ABCD, तो वो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सारे कोर्सेज के साथ आप स्पेशलाइजेशन कोर्स भी एड ऑन्स कर सकते हो, राइट। क्योंकि बिना बेसिक इंफॉर्मेशन, बिना ABCD के क्या आप सेंटेंस बना लेंगे? नहीं। तो AWS पढ़ना है, IoT पढ़ना है, एथिकल हैकिंग पढ़ना है, तो हमें बेसिक चीजों पे फोकस करना होगा पहले। अगर बेसिक चीजें हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हम आगे एडवांस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, ये कोर्सेज के कुछ नाम हैं जो कि हमने JKDNA में इंक्लूड करके रखा हुआ है, और भी बहुत सारे इसमें हम आपको फ्री ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारी मार्केट में इनहेंस हुई है। हार्डवेयर, MS ऑफिस, OS, नेटवर्किंग, विंडोज 10, मॉडर्न वर्कप्लेस, CCNA, विंडोज सर्वर, रेड हैट, RHEL, नेटवर्क 6 और एथिकल हैकिंग। ये बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको हम एक पैकेज में देते हैं जिसका नाम है JKDNA, और भी बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट है MNA 6, MNA प्लस, इसको मास्टर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता है, और इसका एक पैकेज है जिसमें हम आपको हार्डवेयर, OS एंड नेटवर्किंग, विंडोज 10, मॉडर्न वर्कप्लेस, CCNA, विंडोज सर्वर, रेड हैट, नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और भी बहुत सारे फ्री ऑफ कोर्सेज आपको मिलते हैं। जब आप एडमिशन लेने आते हैं तो वहां पे फ्री ऑफ कोर्सेज डिपेंड ऑन, बोलते हैं छूट जिसको बोलते हैं, उस समय छूट चल रही है। क्या चल रहा है? ऑफर आया है कि इसके साथ आप ये भी कोर्स कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी आते रहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता होगी। हार्डवेयर, एनीबॉडी टेल मी, हार्डवेयर क्या है? मैं कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली फॉर हार्डवेयर क्या है? सॉरी, इसको हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और ये बताएगा, We can see, touch and feel is known as hardware। जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर only can see, जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, उसके बिहेवियर को देख सकते हैं, और हम उसको छू महसूस नहीं करते, उसको हम सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे नेटवर्किंग, कोई बताएगा नेटवर्क क्या है? नेटवर्क नेटवर्किंग क्या है? इसको नेटवर्क, मैं आपसे पूछूं नेटवर्किंग क्या है? आपने बोला कि नेटवर्क इज कॉल्ड 2 or more devices we are connecting is called network, या group of devices connect each other is called network, right? बट मैंने आपसे फिर से पूछा है क्वेश्चन, और व्हाट इज नेटवर्क? ये तो नेटवर्क हो गया ना। कनेक्टिविटी इज कॉल्ड नेटवर्क, डाटा सेंडिंग रिसीविंग इज कॉल्ड नेटवर्किंग, वी टू से फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, हार्डवेयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्क। जब हम इंटर कम्युनिकेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को नेटवर्किंग कहा जाता है, राइट। नेटवर्क मतलब होता है जोड़ना, और नेटवर्किंग का मतलब होता है इंटर कम्युनिकेट करना। तो दोनों में, नेटवर्क और नेटवर्किंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेटवर्क तो हमने बना लिया, अब उस पर हमें काम कैसे करना है, डाटा क्या शेयर करना है, उसको नेटवर्किंग कहते हैं, राइट। चलो कोई नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। लिनक्स वगैरह पता है आपको? लिनक्स क्या है? यार कोई बोल नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कहीं भी सुना होगा। देखो, आप सबसे ज्यादा टाइम इंटरनेट पे देते हैं, तो कहाँ पे देते हैं हमें नहीं पता है, आपको भी पता है, बट एक्चुअल में जो आपको चाहिए आगे कैरियर में या फ्यूचर में, वो नहीं पता।
पता है क्या? नहीं, है ना? हम टाइम तो सबसे ज्यादा दे रहे हैं इंटरनेट पे, क्लाउड पे, बट हमें पता नहीं एक्चुअल में हम जा रहे हैं। तो वही चीज हमने कहा ना कि अगर इंटरनेट पे आप दे रहे हैं तो आप इसको अपने कैरियर से जोड़ सकते हैं। चलो हाँ जी, लिनक्स कौन बता रहा था? लिनक्स सर्वर है, नहीं गलत हो गया। हाँ बैंक में यूज करते हैं, ओके। अननोन सोर्स नहीं, अननोन सोर्स नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। है तो एक ही रेड हैट, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। और कोई बताएगा? स्पेसिफिक फॉर हैकिंग के लिए कौन बोला? किसके लिए? हैकिंग के लिए, ओके। हम इसको क्लाइंट के लिए भी यूज करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कैसे। और लिनक्स, आपको पता है आपके मार्केट में दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हैं तो बहुत सारे। अगर एंड्रॉइड की बात करें, मैक ओएस की बात करें, लिनक्स की बात करें, या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, उबंटू की बात करें, सेंट ओएस की बात करें, ऐसे बहुत सारे। आपको पता भी नहीं होगा हमारे मार्केट में कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, बट वी आर यूजिंग ओनली 2 टाइप्स, ये तो लिनक्स या तो माइक्रोसॉफ्ट, सिर्फ 2 ही यूज करते हैं। अगर स्मार्टफोन में जाएंगे तो एंड्रॉइड, या मैक डिवाइसेस आईफोन में जाएंगे तो iOS, यही मिलते हैं हमें बेसिकली। उसके बाद हम नहीं जानते कि हमारे मार्केट में कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, मालूम है? नहीं, उबंटू, सेंट ओएस, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं जानते, राइट। तो अगर हम बात करते हैं, जो आपने बोला कि लिनक्स क्या है, लिनक्स एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्सेस में मिल जाते हैं। दूसरी चीज, ये सबसे ज्यादा सिक्योर होते हैं। यही रीजन है कि आज के टाइम पे जो लिनक्स है, जो रेड हैट है, क्योंकि इसका डेवलपर कौन है? रेड हैट, ऑर्गेनाइजेशन कौन है? रेड हैट। उसकी स्कोप बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। अगर आप बस कंडक्टर के पास जो छोटी सी डिवाइस होती है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक चूहा, एक बिल्ली टाइप में बना हुआ, राइट। तो वो भी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट हो रहा है। एटीएम मशीन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, यहां तक कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें वायरस अटैक होता ही नहीं। और माइक्रोसॉफ्ट जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक तो पहली चीज पेबल है कि हम खरीदेंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा। दूसरी चीज हम माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ही जाके डाउनलोड कर